अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो किस तरह वर्किंग करती है। तो आइए देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो किस तरह काम करती है। लेकिन इससे पहले आपको मालूम हो कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो बहुत अरसे से इस्तेमाल की जा रही है। जिस तरह मैंने लिखा है, द लेड स्टोरेज बैटरी इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमिलियर ऑफ ऑल गैल्वानिक सेल्स बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ पावर फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स फॉर नियरली अ सेंचुरी। मतलब एक सेंचुरी से ज़्यादा अरसा हो गया है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और एक टिपिकल जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, वो 6 सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर सेल जो है वो हमें 2 वोल्ट की का जो पोटेंशियल है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है वो हमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो काम किस तरह करती है। यहाँ पर हम टिपिकली एक सेल को लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे 6 सेल को भी देखेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एक सेल शो किया है, मतलब एक साइड पे लेड है, दूसरे साइड पे लेड ऑक्साइड है। ये जो लेड है पीबी, ये काम करता है एनोड के तौर पर, ठीक है ना, और पीबीओ जो है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये पीबी जो है एक्चुअली एनोड है, लेकिन ऊपर हमने नेगेटिव साइन रखा हुआ है, और ये कैथोड है और ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हम इस बैटरी से करंट हासिल कर रहे हैं, न कि हम इसको करंट दे रहे हैं। तो देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह होती है। होता इस तरह है कि ये जो लेड है, ये लेड जो है यहाँ से करंट भेजता है, और ये करंट ऊपर वोल्ट मीटर से या जो चीज़ भी आपने यूज़ की हुई, जिस तरह गाड़ी में इस्तेमाल होती है, वहाँ से गुजर के ये इस साइड पे आ जाते हैं। यानी यहाँ पीबी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये वोल्ट मीटर से गुजर के इस साइड पे आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? ये दरअसल लेड जो पीबी है, ये नीचे सोल्यूशन में डिज़ाल्व हो जाता है। किसके तौर पर? Pb+2 के तौर पर नीचे सोल्यूशन में डिज़ाल्व हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर रह जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पीबी के ऊपर बिल्डअप कर लेते हैं, तो जब काफ़ी सारी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, ज़ाहिर है इस साइड पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और पीबीओ वाले साइड पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जो डिफरेंस होता है वही करंट को ड्राइव करता है। तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से मूव करते हैं और इस साइड पे आते हैं, ताकि इस साइड पे कमी को पूरा किया जा सके। तो होगा इस तरह, देखें, ये करंट जो है उस साइड पे चला जाएगा। फिर देख सकते, ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो उस साइड पे चले गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो नीचे सोल्यूशन में, चूँकि हम यहाँ पर चूँकि H2SO4 को डिस्कस कर रहे हैं, H2SO4 जो है नीचे सोल्यूशन में मौजूद होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है H2SO4 का। तो H2SO4 जो है, यहाँ पर मैंने उसका सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन लिया है, वैसे 2 H पॉजिटिव आयन होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये सल्फेट आयन है, ज़ाहिर सोल्यूशन है, डिसोसिएटेड फॉर्म में है H2SO4। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे साइड पे चले जाते हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को पिक करने के लिए नीचे सोल्यूशन से H पॉजिटिव आयन मूव करते हैं उस साइड पे। देखिए, ये H पॉजिटिव आयन जाके इसको ले लेगा। किसको लेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन उस साइड से मूव करके आए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है पिकअप कर लिए किसने? ये पिकअप कर लिए H पॉजिटिव ने। और उसके बाद क्या होगा? लेकिन उससे पहले जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए थे, तो ये लेड जो है नीचे सोल्यूशन में आ जाता है, Pb+2 के तौर पर ये नीचे सोल्यूशन में आ जाता है। और ये जो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनोड है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, Pb जो है डिज़ॉल्व होकर Pb+2 के तौर पर नीचे सोल्यूशन में आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसने रिलीज़ कर दिए। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर आपको फुल इलेक्ट्रॉन सारे नहीं बताए, मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इस साइड पे आ जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन, मैंने कहा, ये हाइड्रोजन जाके क्या करता है कि उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। जब उन इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ले लेगा, तो हाइड्रोजन, ये देखें कैथोड के ऊपर, अब कैथोड पे आ गए हैं, तो कैथोड पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H पॉजिटिव आयन मिल के 4
हाइड्रोजन बना लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि इंस्टेंटली वहाँ प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करती है, जो लेड ऑक्साइड है PbO2 उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। तो ये 4H जो है PbO2 के साथ रिएक्शन करते हैं कैथोड के ऊपर, कन्वर्ट और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं Pb+2 में और साथ वाटर में। तो ये Pb+2 जो है दोनों साइडों से बन रहा है, यानी एनोड से भी आ रहा है और कैथोड से भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सल्फेट से हाइड्रोजन आयन तो चले गए थे, अब सल्फेट रह गया। जाहिर है सल्फेट क्या करेगा कि वो जो Pb+2 आयन्स हैं उनको ले लेगा और लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से लेड सल्फेट जो है वो बनता जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होता जाएगा और जब काफ़ी सारी अमाउंट में ये इसके ऊपर जमा हो जाएगा तो उसके बाद करंट जो है वो यानी करंट मज़ीद हमें नहीं मिल सकेगा, करंट स्टॉप हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह होगी, मतलब ये डायरेक्शन है यानी PB से ले करंट मूव करके इस साइड पे आ रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मुकम्मल सेटअप, चूँकि वहाँ पर मैंने सिर्फ एक सेल दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सेल मौजूद हैं। तो ये देखें ये एनोड जो है वो 3 एनोड लगे हुए हैं और इसी तरह से 3 कैथोड लगे हुए हैं। तीनों एनोड को हमने एक साथ मिला लिया, इस तरह 3 कैथोड्स को एक साथ मिला दिया। फिर इन दोनों को जाके आगे कोई भी जो रेजिस्टेंस होती है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। नीचे डाइल्यूट सोल्यूशन होता है लेड का, तो ये उसका मुकम्मल डायग्राम बन जाता है हमारे पास। लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में मौजूद होती हैं वो इस तरह से नहीं होती। ज़ाहिर है ये भी तो एक डायग्राम ही है, मार्केट में जो मौजूद होती है वो इस तरह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिड बने हुए होते हैं, ग्रिड। इस साइड पे ये एक्चुअल बैटरी है, यानी ये उसका नेगेटिव साइड है, आप देख सकते हैं नेगेटिव, और ये जो दूसरा साइड है ये पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिड बने हुए हैं। H2SO4 सोल्यूशन दरमियान में होता है इनके। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा येलो कलर वाला, ये लेड ग्रिड है पैक्ड विद PbO2, ठीक है ना, ये PbO2 है, यानी ये यहाँ पर कैथोड है। और दूसरा जो लेड ग्रिड है वो स्पॉन्जी लेड है, एनोड, ये एनोड के तौर पर काम कर रहा है। इनके दरमियान में पतली बारीक सा मतलब झिल्ली सी होती है, इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम आ जाता है। और इनको स्पॉन्जी या ग्रिड में इसलिए बनाया जाता है ताकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और इस तरह से ज़रा रिएक्शन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। बहुत शुक्रिया देखने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपने इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं इस तरह से और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और अगर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि उनके उस जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच।